अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री के जवानों, ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? कैसी चल रही है आपकी अब तक की केमिस्ट्री और अब तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? उम्मीद है वैसे कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। इनऑर्गेनिक की निस्बत ऑर्गेनिक ज़्यादा आसान है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं ना तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसान भी हो जाएगी। और अगर आप विदाउट इंटरेस्ट इसको रट्टा शट्टा मारने की या वो जिसको कहते हैं ना सर से बस जान छुड़ाने की, सर से गुजारने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे तो फिर वो वाकई सर से गुजर जाएगी। ये बात ज़हन में रखिएगा। हाँ, अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं और इसको समझ के इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होके करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको ये रिएक्शंस, ये चीज़ें करते हुए मतलब मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। और आप इसमें अपनी एक्टिविटी को अगर इन्वॉल्व करेंगे तो आप यकीनन इसमें यानी बड़ा सेटिस्फाई फील करेंगे आप केमिस्ट्री से, और आपको केमिस्ट्री का एक नया रंग नज़र आएगा। इससे पहले आपको केमिस्ट्री जो ज़रा बोरिंग सी और ज़रा इस तरह से लगा करती थी, वो केमिस्ट्री आपको ऑर्गेनिक नहीं लगेगी अगर आप इसको थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं इसके साथ। तो इसलिए कोशिश करें, इसको रट्टे वाली तरफ जाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। इसको सिर्फ समझने की कोशिश करें और ख़ुद से जहन इस्तेमाल करने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें। आप इसको फील करेंगे कि ये वाकई और असल केमिस्ट्री का जो मज़ा है ना वो है भी यही है। ठीक हो गया बच्चों? चलें, अल्लाह ताला आपकी मदद करें और आसानियाँ करें आपके लिए। हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ लिया था जनाब? हमने पढ़ लिया था कंबस्टन तक। बेसिकली इस चैप्टर में 8th चैप्टर में अभी तक हमने ओवरऑल 3 चीज़ें जो अहम हैं, जो कि काइंड ऑफ आप समझ लें कि बेसिक्स हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेशन के हवाले से। और वो क्या है? सबसे पहले अल्केन्स, हमने अल्केन्स डिस्कस किए इसमें, फिर हमने अल्कीन्स को डिस्कस किया, फिर हमने अल्काइंस को डिस्कस किया। और अल्काइंस इंशाल्लाह ताला आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा 8वां। और इसके बाद फिर आप इसकी एक जो डिफरेंट टाइप है, जो इससे ज़रा मुख्तलिफ है, जो आपने शुरू में पढ़ा हुआ कि एरोमेटिक और एलिफेटिक, तो फिर हम एरोमेटिक की तरफ जाएंगे। अगर ये चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं ना तो फिर आप यकीन करें कि आपके लिए अगले चैप्टर भी आसान हो जाएंगे। आप देखोगे कि चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर वो तो वैसे बड़े मासूम से चैप्टर हैं, छोटे छोटे से चैप्टर हैं। और यही चीज़, यही ट्रेंड्स, यही मैकेनिज़्म का तरीक़ाकार अगर आप इसके साथ यूज़ टू हो जाएंगे तो फिर आपके लिए आगे के चैप्टर भी आसान होते चले जाएंगे। बहरहाल हमने अल्केन्स कर लिया था, अल्कीन्स कर लिया था, और हम कर रहे थे अल्काइंस। और अल्काइंस में बेसिकली हमने क्या शुरू किया हुआ था? हमने जनाब इसकी प्रिपरेशन करके इसके रिएक्शन स्टार्ट किया कर दिए हुए थे, और पेज नंबर 160 तक हमने इसकी कंबस्टन एनालिसिस तक इसकी बात कर ली थी। अब इसमें अगर एक लम्हे के लिए ज़रा ओवरव्यू लें तो मुझे बताएं कि हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस में क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने एडिशन रिएक्शन शो किए थे। आपको ये बात पता है कि अल्कीन्स एंड अल्काइंस शो एडिशन रिएक्शन, इसमें ऐड अप होते हैं। डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का टूटना, उसको तोड़ना इनकी प्रेफरेंस होता है। फौरी तौर पे इनकी ये कोशिश होती है कि उसको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की जो अनसैचुरेशन है, यानी वो बेसिकली अनसैचुरेशन थी ना, अनसैचुरेशन को किया जाए ख़त्म और उसको कन्वर्ट किया जाए किस में? सैचुरेशन। तो इसी चीज़ को तो हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जब इसके अंदर कोई चीज़ ऐड अप हो जाएगी तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अनसैचुरेशन जो थी, यानी कि अगर शॉर्टली यहाँ पे लिख दूँ तो डबल और दूसरा कौन सा था? ट्रिपल बॉन्ड, ये ख़त्म हो जाएगा और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। निशानी के लिए, याद रखने के लिए, आसानी के लिए लिख दिया मैंने। क्लियर हो गया बात? तो हमने उसमें देखा कि एडिशन रिएक्शन शो करता है। अब सीधी सी बात, एडिशन आप जिसकी मर्जी चीज़ की करवा लें। एडिशन आप चाहे हाइड्रोजन की करवाएं, चाहे आप हैलोजन की करवाएं, चाहे आप हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल दोनों की करवाएं, चाहे आप सिर्फ हाइड्रोक्सल की कराएं, ये सारे के सारे रिएक्शंस आप देख चुके हो। सबसे पहले आपने इसमें देखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड देखा। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में मतलब क्या है कि HCl, एक हाइड्रोजन है और एक साथ में कोई ना कोई हैलोजन होगा, जो हम बताया हुआ मैंने आपको कि सिर्फ Cl और ब्रोमीन को यूजुअली हम इस्तेमाल किया करते हैं। तो एक हैलोजन हो जाएगा और एक हाइड्रोजन हो जाएगा साथ, वो दोनों चीज़ें आगे इसके साथ अटैच हो जाएंगी। पेज नंबर 159 पे बात कर रहा हूँ इस वक्त।
उसके बाद आपने एडिशन ऑफ वाटर देख लिया और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंस में भी इस्तेमाल होना है। फिर आपने क्या देखा जनाब, आपने देखा अमोनिया और साइनाइड के साथ रिएक्शन, उसके केस में भी नाइट्रोजन ऐड हो जाता है और साइनाइड ऐड हो जाता है। और लास्ट में आपने देखा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबस्शन वाला तो वैसे ही बड़ा मासूम सा है, कंबस्शन वाला आपने एनालिसिस पहले किया हुआ है और आपने इसके रिएक्शंस भी पढ़े हुए हैं, सिंपल जिसमें बर्निंग होते हैं। आज हमने स्टार्ट करना है जनाब अली पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन से आप किसी हद तक वाकिफ़ भी हैं, आपने इसका नाम पॉलीमराइजेशन का नाम ये पहले सुना हुआ आपने। पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब होता है कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा यूनिट, पॉलीमराइजेशन आपने पढ़ा हुआ, इसका मतलब पोली और मर मतलब मैनी और यूनिट्स, जिसमें एक से ज़्यादा यूनिट्स, कोई भी यूनिट का मतलब एक टुकड़ा, यूनिट का मतलब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक हिस्सा, एक टुकड़ा, एक बेसिक एंटिटी। वो बेसिक एंटिटीज़ जो हैं, वो बेसिक जो पॉइंट्स हैं, बेसिक जो टुकड़े हैं, वो आपस में मिलें और आगे एक लंबी चेन चला दें, इसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्लियर। अब आज ज़रा देखें कि पॉलीमराइजेशन ये कैसे शो करते हैं अल्काइंस। अल्काइंस बेसिकली पॉलीमराइजेशन दो तरह से शो कर सकते हैं। पेज नंबर 161 पे हूँ मैं। हम इसमें एसिटाइलिन को इस्तेमाल करके एक एलिफेटिक की तरफ भी जा सकते हैं। खैर लिख देता हूँ मैं ये बात, क्या एक तो हम एसिटाइलिन को, एसिटाइलिन हो या जो मर्जी हो, हम एक तो उसकी बात कर सकते हैं कि वो एलिफेटिक्स की तरफ चला जाए। एलिफेटिक का मतलब क्या है कि स्ट्रेट चेन्स की तरफ जाए। दूसरी चीज़ हम उसमें से एक और बना सकते हैं और वो बना सकते हैं एरोमेटिक्स। हम ये दोनों देखेंगे। सबसे पहले देखो ज़रा पॉइंट नंबर 1 जो है, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। ये एलिफेटिक एग्जाम्पल है। होना क्या है इसमें, देखें, एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। एक एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल, दूसरा एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल, इसको हम कुछ ख़ास कंडीशन, देखो मैंने पहले ये बात की है कि पॉलीमराइजेशन में हमने बेसिकली करना क्या है, पॉलीमराइजेशन में हमने करना क्या है कि स्मॉल यूनिट्स को मिला के एक लार्ज यूनिट बना देंगे। ये होना है ना पॉलीमराइजेशन में। ये स्मॉल यूनिट्स हैं, एसिटाइलिन, ये भी एसिटाइलिन का एक मॉलिक्यूल, इसी तरह एसिटाइलिन के और मॉलिक्यूल। एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल्स को हम आपस में मिला के एक लॉन्ग चेन्स बना देंगे। ये करना है इसके अंदर। इसके लिए कंडीशन जो चाहिए वो है क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। अब होना क्या है बेसिकली, सबसे पहले एक की जो अनसैचुरेशन है ये ख़त्म होगी। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा और ये कन्वर्ट होगा डबल में। देखें ज़रा, CH3, इसको यूँ लिख देता हूँ, इसको याद रखने के लिए, आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल को आपने उठा के ऐसे कैसे लिख देना, ये मॉलिक्यूल फर्दर आगे अटैच हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहला रिएक्शन देखें ज़रा, विनाइल एसिटाइलिन वाला। विनाइल एसिटाइलिन हुआ क्या है, ये वाला याद रखने के लिए जो तरीका बता रहा हूँ वो क्या, एक मॉलिक्यूल को तो लिख दो ना यूं के यूं, ठीक है। पहले स्टेप में एक डबल बॉन्ड टूटना होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड ख़त्म होना होता है और उसने डबल बॉन्ड में रहना होता है, कन्वर्ट होना होता है। तो दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसके साथ जोड़ेंगे, लेकिन अब आप इसको जोड़ेंगे डबल बॉन्ड की फॉर्म में। यहाँ पे दोनों ट्रिपल थे, यहाँ पे एक ट्रिपल रखें, एक डबल रखें। क्लियर। अब ये जो डबल बॉन्ड टूटा ना, इसकी वजह से ही आगे अटैचमेंट हुई है। देखो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में अटैच हुए हैं, और ये किस वजह से अटैच हुए हैं, इसका एक बॉन्ड टूटने की वजह से। अब आप कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दें, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 पूरे हैं। क्लियर होगी जी बात। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है विनाइल एसिटाइलिन, ये बन गया। इसमें विनाइल हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा हो, उसके नोमेनक्लेचर में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है विनाइल। ये क्या बन गया, विनाइल एसिटाइलिन, दोनों चीज़ों का मिक्सचर, क्योंकि इसके अंदर अब डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। क्लियर जी।
अच्छा, यही रिएक्शन अब फर्दर आगे भी चल सकता है। मतलब आप इसको, मैं इसी फ्लो शीट में दिखाता हूँ, आप इसको कैसे शो करें, सॉरी कैसे रिएक्शन करवाएं। यही आपने शुरू में जो डाला हुआ है एसिटाइलिन का बेसिकली रिएक्शन हो रहा है ना, तो यही एसिटाइलिन फर्दर इसके साथ रिएक्शन करेगी। अब क्या होना है ये देखें ज़रा, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ तक होगी बात। यही काम जो पहले आपने इस तरफ किया था अब उठा के इस तरफ करना है। ये जो मॉलिक्यूल नया आने वाला मॉलिक्यूल है इसकी अटैचमेंट उठा के इसके आगे कर देंगे, यानी टोटल बन जाएंगे कितने कार्बन, 6 कार्बन। 4 पहले से मौजूद थे, 1 2 3 4 और ये 6, 2 ये हो गए 6। इसको मॉलिक्यूल का पूरा उठा के यहाँ पे लिखा। वही काम जो पहले स्टेप में आपने यहाँ पे किया था कि एक ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा था, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया था और उस बॉन्ड को यूज़ किया था अगली चेन बनाने में। यही काम यहाँ पे किया ना, एक ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा था, इनको दोनों यूनिट्स को आपस में अटैच कर दिया था इस सिंगल बॉन्ड, इस बॉन्ड के जरिए जो आपने तोड़ा है बॉन्ड। यहाँ पे भी यही होना, ये फर्दर आगे आके इसके आगे अटैचमेंट हो जाएगा और ये पूरी एक चेन इस तरह से चलती रहेगी। कार्बन की वैलेंसी चेक कर लें, बस 4 4 ठीक हो गया। मुश्किल है कोई बात। अब इसको क्या कहूँ, इसका क्या नाम दूँ। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ये देखें, एक ये आ रहा है और दूसरा ये आ रहा है। अब इसको क्या है, डाइविनाइल, जो इसको कहा है डाइविनाइल एसिटाइलिन कहा जा सकता है। क्लियर होगी जी बात, ओके गुड। अच्छा नेक्स्ट देखें जरा, एक कंडीशन चेंज करने से इसका एक रिएक्शन और भी हो सकता है। वो क्या, यहां से, एक मिनट ये मैं रेज करता हूं, बुक में उसने ये रिएक्शन नीचे अलग से लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ इसके साथ, क्योंकि पहले रिएक्शन से आगे चल रहा है। पेज नंबर 161 का जो पहला रिएक्शन लिखा हुआ ना, थर्ड रिएक्शन और पहला रिएक्शन ये आगे कंटिन्यू है। मतलब ये रिएक्शन जब होगा HCl के साथ, HCl के साथ पहला रिएक्शन और दूसरा तीसरा रिएक्शन, इनकी बात कर रहा हूँ। जब ये HCl के साथ रिएक्शन होगा तो मुझे ये बताएं कि Cl को किधर जाना चाहिए। आपने ये बात मार्कोनिकोव रूल में पढ़ी हुई है। Cl को जाना चाहिए जनाब वहाँ पे जहाँ पे पानी कम है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो जाएगा उस तरफ जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो Cl यहाँ पे आके अटैच होता है। अब इसका नाम है क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन इसका नाम। क्लियर होगी बात, मुश्किल है इसमें कोई। बस इससे कंफ्यूज नहीं होना कि जो दरमियान वाला रिएक्शन है वो यहाँ, इस रिएक्शन से बेसिकली उसने 2 रिएक्शन निकाले, एक वो जो मैंने पहले लिखा था और एक ये जो अब लिखा है। हम इससे प्रोडक्ट डिफरेंट हासिल कर सकते हैं। हम उसी को डाइविनाइल एसिटाइलिन से भी फर्दर आगे बनाए जा सकते हैं, मजीद से मजीद डबल बॉन्ड आके अटैच होते चले जाएंगे। और दूसरी तरफ हम क्लोरोप्रीन की तरफ भी जा सकते हैं अगर हम इसका रिएक्शन HCl के साथ करवा दें। क्लियर जी। नेक्स्ट देखें, अगला तो इंतहाई आसान है क्लोरोप्रीन का। अच्छा एक चीज़ और छोटी सी इक्वेशन उसने लिखी हुई है, क्या क्लोरोप्रीन को आप फर्दर नियोप्रीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और नियोप्रीन सिंथेटिक रबर को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए जी, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन इनटू बेंजीन। अब उस बात पे आए जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि बेसिकली हमने 2 तरह की पॉलीमराइजेशन इसमें करने चीज़ें, क्या, एक एलिफैटिक था और दूसरा एरोमेटिक। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एसिटाइलिन को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, बेंजीन में। ये देखें ज़रा, अगर आसानी के लिए जैसे उसने बुक में लिखा हुआ है मैं भी ऐसे लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक कार्बन लगाता हूँ यहाँ पे, कार्बन, और ये हो गया हाइड्रोजन, और जनाब एक कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन। गौर करें ज़रा, ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ तो नहीं है। ये क्या है, ये एक एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि ये कन्वर्जन बेसिकली होती कैसे है, इसको इसलिए ऐसे लिखा है, और कोई मकसद नहीं। आप इसको 3CH, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH और आप शुरू में 3 लिख के मॉलिक्यूल लिख के भी आप ये भी शो कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको लिखने का मकसद क्या था, यूँ कि आपको ये बताया जाए कि ये देखें, अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये एक बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ,
इसी तरह ये ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटेगा, ये शिफ्ट होगा यहाँ, एरोज की तरफ देखें ज़रा, ये ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटेगा और शिफ्ट होगा यहाँ। गौर करें, दोबारा देखिए, ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूटा और बॉन्डिंग शिफ्ट होगी इधर। ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूटा, बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर। ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूटा, शिफ्ट होगा इधर। अब क्या बचा यहाँ पे, क्या है बचा, क्या डबल, इधर सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, बन गई बात। एक बॉन्ड टूटा, इधर शिफ्ट हुआ, सिंगल बॉन्ड, इधर क्या बचा, डबल। तो क्या यही चीज बनती है फिर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। देखो सेम तो सेम ये चीज बन गई। बुनियादी तौर पे यूं लिखने का मकसद ये था कि आपको समझने में आसानी हो कि बेसिकली स्ट्रक्चर चेंज कैसे हो रहा है। अच्छा, अब हाइड्रोजन पूरे कर दें। यहाँ पे क्या है, ये देखो, हर एक के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ ना, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। अब जो अच्छे बच्चे होंगे वो देख के समझ गए होंगे कि ये क्या बन गया, ये बेंजीन बन गई। और बेंजीन को आप जनरली यूं भी शो कर दिया करते हैं, ऐसे, ये वही चीज़ बन गई। बेंजीन में जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं ना, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो हम उसको यूं भी शो कर देते हैं दरमियान में सर्कल लगा के। इंशाल्लाह एरोमेटिक्स के चैप्टर में ये इस पर बात भी होगी। इसके लिए कुछ कंडीशन है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपने कॉपर की ट्यूब इस्तेमाल करनी है। ये रिएक्शन जो होता है कॉपर की ट्यूब में होता है और कोई 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए टेम्परेचर चाहिए। कॉपर की ट्यूब मतलब एक कॉपर की ट्यूब होती है जिसके अंदर से कॉपर की बनी हुई एक ट्यूब सी होती है, उसके अंदर से एसिटाइलिन को गुजारा जाएगा। ये एसिटाइलिन को गुजारा जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा। जब एसिटाइलिन उसके अंदर से गुजर रही होगी तो जब वो बाहर निकलेगी तो डैट विल बी बेंजीन। केमिस्ट्री जादू तो वो बेंजीन बनी होती। ठीक हो गया जी। चले, यहाँ पे मामला इसका हुआ ख़त्म और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं एंड दैट इज़ एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिटाइलिन। इंतहाई आसान है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिटाइलिन। एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइंस के, सॉरी अल्काइंस कहना चाहिए, एसिटाइलिन कह रहा हूँ, अल्काइंस कहना चाहिए। ठीक हो गया। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है ये इस चैप्टर के। मामला ये है बड़ा इजी। मामला ये है कि जब ट्रिपल बॉन्ड किसी चेन में टर्मिनल पे लगाओ, मिसाल के तौर पे CH2 या बल्कि चले CH3 कह लेता हूँ, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। एक कंडीशन ये, 1 2 3 4 5 कार्बन है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। देखें जी, सॉरी CH, देखें जी ज़रा, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। फ़र्क सिर्फ क्या है कि इसके केस में मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगाया है और इसके केस में ट्रिपल बॉन्ड लास्ट पे लगाया है। इसको कहते हैं कि ये टर्मिनल पे लगा हुआ है, टर्मिनल पे। समझ आ गई? टर्मिनल का मतलब क्या है? टर्मिनल जैसे कहते हैं ना कि ये टर्मिनल 1 पे चले जाएं आप, जनाब एयरपोर्ट्स पे इस्तेमाल होता है ये टर्मिनल 2 पे चले जाएं, टर्मिनल 3 पे चले। उसका मतलब क्या है कि बेसिकली वहाँ से आपके शहर या आपके मुल्क की एक किस्म की हदूद जो है वो ख़त्म हो रही है। जब आप टर्मिनल एक क्रॉस कर जाते हैं ना तो आप एक किस्म का फिर अगले मुल्क में पहुँच गए। जब आप वो टर्मिनल क्रॉस करते हैं उसके बाद आपने जहाज़ बोर्ड करना है और बोर्डिंग के बाद आप फिर नेक्स्ट कंट्री में, तो वहाँ पे टर्मिनल वो जो एंड है टर्मिनल, वहाँ पे यूजुअली वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप कर देते हैं कि जी आप बोर्ड हो गए। ऐसे ही एग्जिट की स्टैंप हो जाती है। तो जब एग्जिट की स्टैंप होगी डैट इज़ फॉर यू, डैट इज़ टर्मिनल। ठीक है, आप इसी मुल्क की भी हवा में हैं लेकिन डैट इज़ टर्मिनल, वहाँ पे ख़त्म हो गया मामला आपका इस मुल्क के साथ। क्लियर? टर्मिनल मीन्स एंड, कॉर्नर। जब आप ट्रिपल बॉन्ड एंड पे लगाओ तो इसको कहा जाता है कि टर्मिनल है। ये नहीं बात होगी, इसकी बात होगी। टर्मिनल इसके केस में, अल्काइंस के केस में, जो अल्काइंस होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब मैं ये ऊपर वाला जो फालतू वाला ना जो मैंने समझाने के लिए लिखा था इसको मैं रेज कर देता हूँ।
ठीक हो गया। अब इसकी बात हम आगे चलाते हैं। टर्मिनल का जो कार्बन्स होते हैं वो सॉरी अल्काइंस होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले बात, एसिडिक इन नेचर की मतलब क्या है? हम किसी भी चीज़ को एसिडिक तब कहते हैं जब वो प्रोटॉन रिलीज करती हो, जब वो प्रोटॉन देती हो। जब वो प्रोटॉन देती हो तो फिर उसको एसिडिक कहा जाता है। ऐसे ये बातें तो आपको पता है, आप पीछे पढ़ के आए हो सारा कि एसिडिक बिहेवियर क्या होता है, एसिडिटी क्या है, प्रोटॉन का रिलीज होना, दैट इज एसिडिटी। जब कार्बन एंड पे मौजूद हो और उस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो तो कार्बन हैज़ द सलाहियत कि कार्बन वो सलाहियत रखता है कि कार्बन इस एक जो हाइड्रोजन, ये जो अकेले ही बेचारा मौजूद है, इसको छोड़ दे। इसको छोड़ देना, इसको रिलीज कर देना, दैट इज एसिडिक, दैट इज एसिडिटी। अभी बात हुई ना कि एसिडिटी क्या है? रिलीज द प्रोटॉन, बात खत्म। प्रोटॉन, जो चीज़ प्रोटॉन को छोड़ दे और उसको दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे, हम उसको कहते हैं दैट इज गुड एसिड। गुड एसिड की ये खुसूसियत होती है ना। तो अगर अल्काइंस भी ये काम कर रहे हो तो हम इसको कहेंगे कि उनका एसिडिक बिहेवियर। बात समझ आ गई? और सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस ही ये काम शो कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि जो कार्बन जो अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड विद इन द चेन होगा, चेन के कहीं दरमियान में होगा, उसके साथ तो हाइड्रोजन अटैच ही नहीं होगा। तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन को छोड़ सकता है। दैट विल बी एसिडिक बिहेवियर ऑफ दिस अल्काइन। समझ आ गई बात की कि हमने बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है, फिर हम इसकी बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये समझ आ गई कि पढ़ना क्या है कि ये कार्बन हैज़ द प्रॉपर्टी कि ये कार्बन ये हाइड्रोजन को छोड़ सकता है, इसको रिलीज कर सकता है और उसकी जगह जो मर्जी आप सोडियम कहें, कॉपर कहें, सिल्वर कहें, जो मर्जी कहें, पोटाशियम कहें, वो इसके साथ अटैच किया जा सकता है। दैट इज एसिडिक बिहेवियर ऑफ एन अल्काइन। क्लियर की बात? अब इस पे बात करते हैं कि व्हाई अल्काइंस डू दैट। अल्काइंस ऐसा करते क्यों है? व्हाई दे शो एसिडिक बिहेवियर। आपने पढ़ा हुआ जनाब, एक चीज होती है sp3, आपने पढ़ा हुआ है एक चीज होती है sp2, आपने पढ़ा हुआ है एक चीज होती है sp। ऐसे ही sp3 की हाइब्रिडाइजेशन में देयर इज सिंगल बॉन्ड, sp2 की हाइब्रिडाइजेशन में देयर इज डबल बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देयर इज ट्रिपल बॉन्ड। ये सारी चीजें आप साथ में चैप्टर में पढ़ के आए। अच्छा, एक चीज देखें जरा, sp3 में S करेक्टर कितना है? मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि sp3 में S करेक्टर कितना है, मींस कि टोटल देखा जाएगा कि कितना, कौन कौन कितना कितना मौजूद है। देखो ना, इसके अंदर 4 चीजें टोटल हैं। इस पे ध्यान रखना, इसमें 4 चीजें मौजूद है कि एक SO3P मींस S हैज द 25% पार्टनरशिप। आई कैन से sp3 हैज 25% S करेक्टर। वर्ड देखें मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हैज 25% S करेक्टर एंड 75% P करेक्टर। देखो, कोई गलत बात तो नहीं की? टोटल 4 जो चीजें ना, एक S और 3 P, तो एक S मतलब जब आप उसको डिवाइड करेंगे 100 के लिहाज से, देखेंगे परसेंटेज के लिहाज से, तो यू विल सी कि S करेक्टर बना 25%, P बना 75%। अच्छा, इसमें क्या होगा? अब इसमें 3 चीजें हैं, टोटल 3 है, तो S करेक्टर विल बी अराउंड 33.3% और P करेक्टर विल बी अराउंड 66.6%। 2 P हैं, एक S है। इसमें क्या होना चाहिए? अब इसमें होता है S 50% और P भी 50%। कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना इसमें? क्लियर? अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो क्या है कि sp हाइब्रिडाइजेशन थी अल्काइंस में। याद रखें, जितना S करेक्टर ज्यादा हो वो कार्बन को उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देता है। जितना S करेक्टर ज्यादा हो जिस हाइब्रिडाइजेशन में S करेक्टर ज्यादा हो, इट मेक्स द कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप मुझे इसमें बता दें कि S करेक्टर किस में ज्यादा है, sp3 में, sp2 में या sp में? sp में ज्यादा। तो sp में सबसे ज्यादा S करेक्टर है 50%। तो इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन वाले जो कार्बन होंगे, दैट विल बी हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर।
इस बात का मतलब क्या हुआ? अब देखें ज़रा, इस बात का मतलब ये हुआ कि एक सिंपल एग्जांपल लिखता हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर जी बात? ये आपके सामने एक अल्काइन लिख दिया मैंने, जिसका जो एग्जैक्ट नाम है डेट इज प्रोपाइन। ठीक हो गया जी? अभी हमने बात की कि एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, इट विल हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। ये कार्बन पार्शियल नेगेटिव होता है, ये कार्बन भी पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। ये दोनों कार्बन क्या है? पार्शियल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। और अभी हमने पूछा है हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, अभी हमने देखा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में चूंकि s करेक्टर सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आता है तो इट बिकम्स ईजी कि वो इस प्रोटॉन को रिलीज कर दे। जब ये बीच में से H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव बीच में से निकल जाता है तो ये क्या करता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेट हो जाता है बेसिकली इस ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। ये आगे इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल से इनके ऊपर बातें हुआ करेंगी। फिलहाल जितनी बात कह रहा हूँ उतनी ज़हन में रखें। क्या कि जब ये बीच में से प्रोटॉन निकल जाता है तो इसके ऊपर पीछे क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया ना। तो इसके ऊपर तो पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इसका ज़्यादा था क्योंकि इसका एस करेक्टर ज़्यादा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसके अंदर कॉन्जुगेट हो जाता है। क्लियर? इस वजह से ये जो क्या नाम है इसका, प्रोपाइन है, ये इस फॉर्म में स्टेबल हो जाता है। C नेगेटिव लेके ये स्टेबल हो जाता है। अब चूंकि ये दोबारा प्रोटॉन इजीली वापस नहीं ले रहा तो हम कहेंगे ये एसिडिक बिहेवियर है। अब इसमें कोई मुश्किल है कि मैं इसका रिएक्शन चाहे सोडियम के साथ कराऊं, चाहे पोटाशियम के साथ करवाऊं, चाहे सिल्वर के साथ करवाऊं, चाहे कॉपर के साथ करवाऊं, जिसके साथ मर्जी करवाऊं, कंडीशन दें आप। मिसाल के तौर पे अगर आपने इसका रिएक्शन सोडियम के साथ करवाना है तो हम यूजुअली उसके लिए एसिडामाइड वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, यानी कि NH2 और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिडामाइड। तो एसिडामाइड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा तो सोडियम आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम आके लग जाएगा। कॉन्सेप्ट वाली बात ले ली बेसिकली कि है क्या था कि चूंकि इसने प्रोटॉन को लूज कर दिया और वो जो नेगेटिव चार्ज था वो इस तरफ, इस ट्रिपल बॉन्ड की तरफ बिजी हो गया है, इस तरफ इस्तेमाल हो गया है, कंजुगेट हो गया है इस तरफ, इसलिए ये जो प्रोटॉन है ये वापस नहीं आता। और दूसरी तरफ आप सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, कॉपर जो मर्जी जोड़ लें इसके साथ। देखें जरा पेज के ऊपर, अब पेज नंबर 162 पे देखो जरा पहला रिएक्शन, क्या रिएक्शन हो रहा है। अब इसने, मैंने प्रोपाइन लिखा हुआ, उसने वहां पे इथाइन लिखा है, या जो मर्जी लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये देखें जी, CH3 के साथ रिएक्शन हुआ एसिडामाइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया के मिक्सचर को कहते हैं एसिडामाइड। ये बन देता है NaNH2 और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। अब होना क्या है बेसिकली, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में होना कुछ भी नहीं है, होना सिंपल यही है कि इसने आके इसके साथ अटैच हो जाना है, यानी कार्बन ने आके सोडियम को अपने साथ जोड़ लेना है और यहाँ पे कार्बन और सोडियम। अगर आपको याद हो तो आप ये रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन एक दफ़ा पीछे भी पढ़ के आए हो। ये रिएक्शन आपने पढ़ा है चैप्टर 2 के पैक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम में, याद आता है? पैक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम में आपने पढ़ा था कि लिथियम ये रिएक्शन शो नहीं कर पाता, लेकिन ये जो सोडियम की यूं अटैचमेंट है एसिटाइलिन के साथ, ये सोडियम पोटाशियम वगैरह कर लेते हैं। एनीवेज देखें इसमें कोई मुश्किल है बात। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखें जरा, अगर वही मैंने पहले ये बात की ना कि कॉपर लगा लें, सिल्वर लगा लें, जो मर्जी करवा, अगर मैं कॉपर क्लोराइड का या सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवा दूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ट्रिपल बॉन्ड CH, कॉपर क्लोराइड का करवा देता हूँ NH4OH की प्रेजेंस में, होना क्या है? होना कुछ भी नहीं, सिंपल हमने कॉपर को इसके साथ अटैच करना है, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे कॉपर आएगा, हाइड्रोजन नहीं, कॉपर आ जाएगा इसके साथ। बाकी साथ में क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे साथ में हाइड्रोजन भी बनेगी, ये जो हाइड्रोजन निकली है, ये जो हाइड्रोजन बची है
ये यहाँ पे इस्तेमाल हो जाए, एज हाइड्रोजन गैस निकल आती। यही सेम रिएक्शन सिल्वर के साथ है। नेक्स्ट रिएक्शन देखें ज़रा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, नाइट्रेट हो या क्लोराइड हो या कॉपर हो, जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्चुअली बात सिर्फ इतनी से रखें कि जब प्रोटॉन निकलना है, हाइड्रोजन उसमें से निकलना है, तो उसकी जगह जो मर्जी ला के आप अटैच करवा दें साथ। अब दूसरे रिएक्शन में यहाँ पे उसने सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल कर दिया, इसी को रेज करके लिख दूँ सिल्वर नाइट्रेट, तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे सिल्वर लग जाएगा, ये ले सिल्वर, और साथ में इधर क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड की बजाय अब क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा, और साथ में वाटर। कोई मुश्किल है इसमें? एक लास्ट फर्दर इससे बात एक और चलाई जा सकती है। मिसाल के तौर पे अब ये बन गया ना, सिल्वर एसिटाइलाइड बन गया है, आप इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो आपको वापस यही चीज़ मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे यहीं से अगर कंटिन्यू कर दूं, मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ HCl के साथ, तो यू विल गेट H ट्रिपल बॉन्ड H यानी कि एसिटाइलिन, और दूसरी तरफ क्या मिल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। चलो वापस वही रिएक्शन वापस हो गया। जब आपने HCl के साथ HSO4 H2SO4 के साथ करवा दें, HNO3 के साथ करवा दें, आपको सॉल्ट मिल जाएगा और साथ में एसिटाइलिन वापस मिल जाएगी। क्लियर होगी जी बात? अगर ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन, आपने इसके बारे में ये बताना है, और उसमें शुरू में थोड़ी सी आप इंफॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग उसके एसिडिक करैक्टर के बारे में, एसिडिक करैक्टर क्या है, उसके बाद sp हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर बताएंगे कि जी चूंकि इसके अंदर s करैक्टर ज़्यादा है, तो जब वो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो चूंकि साथ ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो कार्बन का वो जो बॉन्ड है, जो चार्ज है, वो उस तरफ इस्तेमाल हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोटॉन को अपनी तरफ दोबारा अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो इसी को हम एसिडिक बिहेवियर कहते हैं। आज के लिए इसको इतने ही रखें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसके यूजेस ऑफ इथाइन देख के और कंपैरिजन ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एक नज़र ये देखेंगे दोबारा, और बीच में भी चैप्टर के दौरान भी इसके ऊपर बात होती रही है, लेकिन इसको एक दफ़ा दोबारा प्रॉपर देखेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला टाइम हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में बच जाएगा, तो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक हो गया बच्चों? इसको यहाँ तक अच्छे तरीके से याद करें। आज हमारी बात ओवरऑल हुई क्या है? आज हमने शुरू की थी बात सबसे पहले पॉलीमराइजेशन से। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगर एक दे तो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर दो दे यानी कि पूरी पॉलीमराइजेशन के ऊपर भी नोट का कह सकता है, तो आप उसमें दोनों बताएंगे। आप उसमें बेंजीन का बनना है क्या भी बताएंगे, आप उसमें डाइविनाइल एसिटाइलिन का भी बताएंगे, अदरवाइज जो उसने मांगा वो बताएंगे। समझ आ गई बात की? उसमें आपने देखा कि कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया हमने लिक्विड अमोनिया की उसकी प्रेजेंस में, क्या नाम है उसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और उसके बाद जनाब उसके नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन वो कन्वर्जन्स की, फिर हमने एसिटाइलिन को कन्वर्ट किया बेंजीन में इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब, और साथ में 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज़ एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइंस। देता है ये बोर्ड में बार बार। अगर ये आता है तो आपने हेडिंग्स दे के पॉइंट की फॉर्म में बात करनी है, जिस तरह से बुक में पैराग्राफ बना के लिखा हुआ है इस तरह से नहीं लिखोगे। ये सारी बातें हेडिंग्स दे के, उसका फैक्टर दे के, एस करैक्टर ज़्यादा है तो ये उसका फैक्टर है बेसिकली, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये पूरी बात एक सिस्टमेटिक अंदाज में बयान करेंगे। क्लियर हो गया जी? चलें यहाँ तक रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, गुड लक।